a yeoman service for the senior citizens, because they also can visit the temple in person. प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय, वो यहाँ पहुँचते थे, और आज जिस तरीका का उनका लगाव है केदार धाम में, वो लगाव अब दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जितना ये पवित्र स्थान है, जो अवलोकन कर रहे हैं उसके बारे में नीरज बताएं। के जो दर्शन है वो अलग अलग जो भक्तजन करते हैं, तो ये वो दीवार है जो प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई थी, उसमें ही भगवान And the wall paintings that you saw, the Prime Minister taking view of the wall paintings. और अपने भाषण में उन्होंने गरुड़ चिट्टी के जो दिन थे उनको भी याद किया था। उसी साल वो फिर से 20 अक्टूबर को आए और उन्होंने को वो दृश्य याद होंगे जब उन्होंने 17 घंटे तक यहाँ की एक गुफा में अपनी साधना की थी। अब है तो फिर भेद कहाँ रहता है, और इसीलिए ये अभेद की स्थिति ज्योतिर्लिंग के रूप में मानव समाज को एक नई की हम बात कर रहे थे। और लिंग का मतलब सूचक होता है, सूचक मतलब प्रतीक। ये प्रतीक ऊर्जा का प्रतीक है जिनको धर्म का स्वरूप माना जाता है। इनके हमेशा जब आपने ये मूर्तियां देखी होंगी भगवान शिव के मंदिर के आगे हैं, त्रेता युग में उसमें से धर्म का विलोप हो जाता है। उसके बाद द्वापर में Hut Ajay, and the Prime Minister is viewing 2017 की अवलोकन कर रहे थे, और अब प्रधानमंत्री मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जहां पर रुद्राभिषेक की पूजा होगी। इसके साथ ही विश्व कल्याण भारत के, और उसके बाद आदि शंकराचार्य की ओर जाएंगे जहां उनकी समाधि है और जहां उनकी मूर्ति है उसका कह सकते हैं कि आज पूजा होगी। और 12 ज्योतिर्लिंग को और 8 जो मठ हैं उनसे सीधा लाइव प्रसारण। Prime Minister coming out after watching the film that was screened for him, showing the journey. मानम सततम मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्ष महोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे है मंदिर के पीछे का वो बहुत ही अनुपम। और जिस तरह से कहा जाता है, जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुखहरम गौरी गणपति स्कंद नंदी श्री केदार नमाम्यहम् शैल सुंदर अति हिमालय शुभ मंदिर सुंदरम निकट मंदाकिन। केदारलिंग जी महाराज इस वक्त मस्तक पर अभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनका माल्यार्पण करते हुए, ये दृश्य आपकी स्क्रीन पर मुख्य द्वार से प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री। और जैसे ही ये प्रवेश की तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं, मंदिर परिसर में प्रवेश प्रधानमंत्री का हो चुका है और यहाँ पर वो लगभग 30 मिनट तक अभिषेक का कार्य करेंगे। और आप देखें तो यहाँ के जो प्रधान पुजारी होते हैं वो दक्षिण भारत के रावल होते हैं, जो कि धर्म गुरु भी हैं और शुद्ध वैर शैव जंगम की परंपरा के होते हैं। इस वक्त जिस कक्ष में प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं वो गर्भगृह के बाहर का कक्ष है। इस परंपरा को समझने की जरूरत है और ये गर्भगृह के दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो गए हैं। इस वक्त आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, वो पूजा अर्चना का जो कार्य है वो शुरू हो गया है। विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रारब्धे श्रीश्वरवराह कल्पे वैवस्वैतमन्त्रष्टांस्तमे कलिगे कलिप्रथम चरणे जाम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत हिमोत्तरदेशे सुधान्ये विश्वस्कते कार्णवीश्वरम्बा तस्मै स्ताय त्रिनयनयवेस्ताय च नमः शर्वस्मेते तददिमिति शर्वाय सुमना अशदा अद्यवो जलनिवता प्रथमो देव्यो भिनो रुद्रा अवितो दक्षश्रिताः सहस्रसो वेदातो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके अधोजे अससत्वानो हन्ते यो करन्नमः प्रभुञ्च धन्वस्तनमुभयो राज्ञोर्जामहे त्रिमीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतश्चैत्मया परिभुजः हरिते धन्मनोस्तगायुधायानान्तकाय कृष्णवे उभाभ्याम् उतते नमः
वपुषा प्रियाणां रक्षायस्त्रिपुरहरजागति जगतम् ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं श्रीष्णो गुरोः शम्भुं भूमिशः समर्पयामि। हरे हरेति 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 वा मृणे मृणे शान्ति शान्तिर्भवतु ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजयाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ज्योति का अर्थ होता है ज्ञान, और इसी अखंड विज्ञान स्वरूप शिव तत्व का नाम ही ज्योति है। और जिस तरह से हम लिंग की बात करते हैं तो लिंग चिन्ह को कहते हैं आकृतिर जाति लिंगाख्या। शिव पुराण में यह बताया गया है कि सबसे पहला जो लिंग है वो ज्योति स्तंभ रूप है। और ज्योति स्तंभ रूप यानी अखंड ज्ञान स्वरूप, जो कि प्रणव, जिसे हम ओमकार के रूप में भी जानते हैं, ये सूक्ष्म लिंग प्रणव रूप है जो निष्कल है। अगर हम सूक्ष्म अपने शरीर की बात करें तो जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर होता है, कारण शरीर होता है, उसी तरह से ये ज्योतिर्लिंग भी आप समझ सकते हैं कि जो लिंग स्वरूप है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो ही शिव के लिंग के मूल कारण हैं और स्वयं लिंग रूप भी हैं। और इसीलिए जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से रहित, जो कि अगुण हैं, अलिंग हैं, निर्गुण हैं, उसी तत्व को शिव कहा गया है। उदार शंकर पाप ताप नमाम्यहम् श्री केदार नमाम। गुजरातियों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो गुजराती भाई बंधु हैं वो इस वक्त मंदिर परिसर में मौजूद हैं। एक बार फिर से इसको बनाया गया और इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पहली बार ये तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से ये 15 फीट ऊंची प्रतिमा आदि शंकर की इस वक्त आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। जो चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूप नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविध गीतम च नृत्यम तथा साष्टांग प्रणति स्तुतिर बहुविधा ओ तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितम तव विभो पूजाम गृहाण प्रभो है। जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस मंदिर के पीछे का पार्श्व भाग देख रहे हैं, जो कि महाभारत से हमें प्राप्त है, उसका भाष्य आदि शंकर ने किया। उपनिषदों का भाष्य माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करूंगी कि इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियां। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तराखंड के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रेम किसी से छुपा हुआ जी के करकमलों द्वारा श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। सभी मठों, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों, अनेक शिवालय, अनेक शक्तिधाम, अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर देश के गणमान्य महापुरुष, पूज्य संतगण, पूज्य शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ ऋषि मनीषी और अनेक श्रद्धालु भी देश के हर कोने में आज केदारनाथ की इस पवित्र भूमि के साथ, इस पवित्र माहौल के साथ सशरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से, टेक्नोलॉजी की मदद से वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार
नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। दीपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था। 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था। और आज मुझे गोवर्धन पूजा के दिन, और गुजरात के लोगों के लिए तो आज नया वर्ष है, गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है।